अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें, इतने मज़े मज़े की ये बेर है जो कि मेरी खाला लोगों के घर लगी हुई है। शायद मैंने पहले व्लॉग्स में दिखाई भी थी। और इतनी ये कोई टेस्टी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, जैसे कि एप्पल, ये इस तरह करके इसका टेस्ट होता है। उसके बाद आज कुकिंग करनी थी मैंने। दोपहर में बनाने थे बैंगन, क्योंकि मैं बैंगन का भरता बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बल्कि मेरा फेमस है। तो यहाँ मैंने जब बैंगन देखे तो मैंने कहा कि खाला को कि आज मैं ही बनाऊँगी और आप लोग टेस्ट कीजिएगा कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको भून लिया था और अच्छे से इनको चेक कर लिया था कि इनके अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। उसके बाद इन्हें कूटना था। वैसे तो आज मेरा जाने का प्लान था, लेकिन इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया कि आज नहीं जाएं, कल चली जाइएगा। तो इस वजह से फिर मैं आज इधर ही रुक गई। और यहाँ फिर मैंने कहा कि चले मैं ना हेल्प कर देती हूँ आप लोगों की। तो मसाला यहाँ बन चुका था और ये भी भून के और इसमें मैंने ऐड कर दिया था। और ये वैसे गर्मियों में बहुत मज़े का बनता है, लगता है खाने में, ख़ास तौर पे जब तंदूर की रोटी होती है तो ये साथ बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह का एक कच्चा भरता भी बनता है, शायद मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले उसका तरीका भी दिखाया हुआ है और वो भी बहुत अच्छा बनता है। वो दही में और इस तरह करके कच्चे प्याज और इस तरह बनता है, कच्चा ही बनता है, भून के इनको बैंगन को भून के। लेकिन ये वाला जो है ये वैसे प्रॉपर मसाला बना के और इसे इस तरह करके बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये हमारा डन हो गया था। और धनिया मेरी खाला को इतनी पसंद है कि वो इतनी ज़्यादा मुझे गट्ठी देती हैं कि ये सारी सालन में डालनी है। और इस सालन में तो वैसे ही ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे प्याज या ये जितने हों वो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जी हमारी हो रही थी आइसक्रीम पार्टी। बस ऐसे ही कज़नों का दिल था तो उन्होंने मंगवाई, तो फिर सबके लिए ही मंगवा ली थी, क्योंकि आज मेरी आखिरी रात थी यहाँ और सुबह मैंने चले जाना था। तो इस वजह से मैं आज 2 बजे के करीब पहुँच चुकी हूँ सरगोदा। और बच्चों से आज मैंने इतने दिन बाद मिलना है, तो इतना एक्साइटेड हूँ मैं भी और वो भी होंगे। और आज धूप इतनी शदीद है कि गर्मी बता रही है कि ये तो सिर्फ प्रोमो है, आगे देखें मैं आपका क्या हशर करती हूँ। बहुत शदीद वाली आज गर्मी फील हो रही है, इतनी ज़्यादा। और फिर मैंने बच्चों के लिए कहा कि जाते हुए कोई चीज़ लेती हूँ, तो मुझे आसपास कोई फ्रूट्स नज़र नहीं आ रहे थे। तो फिर मुझे ये शॉप नज़र आई, मैंने सोचा कि चले मैं ये ले लेती हूँ आइसक्रीम। वैसे भी उनको ये कॉर्नेटो बहुत पसंद है तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। अक्सर मैं उनके लिए यही लेके जाती हूँ जब भी मैं जाऊँ घर कहीं से। तो इधर अफ़ान ने मुझे देख लिया था दूर से ही और भागता हुआ मुझे मिलने आया। बच्चे बेचारे मेरे लिए बहुत उदास हो चुके थे और सच में मैं ख़ुद भी बहुत उदास हो गई थी। इतना टाइम मैं कभी भी इनके बग़ैर नहीं रही। तो ऑलमोस्ट मुझे 4-5 दिन हो गए थे इनके बग़ैर रहते हुए। तो हुबान तो सोई हुई थी, लेकिन हुबान नींद से भाग के मेरी आवाज़ इसके कानों तक पहुंची तो ये उठ खड़ी हुई, हालांकि ये उसी टाइम ही सोई थी। और ये बहुत खुश हुए बच्चे देख के। और उसके बाद फिर मैं अम्मी को मिली और फिर इनको बच्चों को मिलने के बाद यही होता है कि मम्मा हमारे लिए लाई क्या है। बस ये तो नेचर होती है बच्चों की, छोटों को इंतज़ार होता है इन्हें कि हमारे लिए क्या आया है। तो फिर मैं इनके लिए यही लाई थी कॉर्नेटो, तो ये बहुत खुश हुए। उसके बाद मैं तो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है मुल्तान से सरगोदा का। मैं तो आके यहाँ लेट गई हूँ, इतनी मैं ज़्यादा थक गई थी, बिस्तर में आके लेटी हूँ। और सर में भी काफ़ी दर्द था। ये 2 टैबलेट लिए हैं डिस्प्रिन की, इसी से मेरे सर का दर्द उतरता है। और बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, 6-7 घंटे का सफ़र है, बहुत बंदा थक जाता है। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बच्चों के साथ फिर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ये बहुत तवज्जो चाह रहे थे मेरे और मैं भी इन्हें देना चाह रही थी तवज्जो, क्योंकि काफ़ी टाइम एक साथ नहीं रहे तो इग्नोर हो जाते हैं बच्चे भी इस तरह। तो फिर मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद बस ये देख रहे थे। यहाँ ट्रॉली आई हुई थी ईंटों की, साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। फुल शाम और रात हो चुकी है और बच्चों ने इतनी ज़िद लगाई है पार्क ले जाएं, पार्क ले जाएं। तो ये भी खैर दिन को ना बोर हो जाते हैं अगर ज़्यादा टाइम घर रहे हैं तो रात, मतलब दिन पूरा। तो ये हुबान ने सुबह से कोई अपनी पिकनिक के लिए भी चीज़ें बांधी हुई थी,
और स्केटिंग का भी इसका बड़ा दिल कर रहा था। तो फिर अब मैंने भाई का बड़ा वेट किया कि वो आएंगे और इन्हें ले आएंगे, लेकिन वो भी लेट हो गए हैं, अभी तक कॉलेज से ही नहीं आए थे। फिर मैंने कहा कि चलो मैं ले आती हूँ। हर कोई जा रहा था वापस और हम अब आ रहे हैं। ये बच्चों का एरिया, प्ले एरिया तो बंद हो गया है, तो बाकी ये जो है ना बड़ों का, एक तो जिम और दूसरा ये प्ले एरिया है जो ये खुला है। तो हुबान ने इधर ही स्केटिंग करनी है, तो उसके लिए ठीक है चलें इधर ही कर लेगी। तो शुक्र है कुछ लेडीज़ भी हैं फ़िलहाल। तो ये पहन रही है अपनी स्केटिंग शूज़ और यहाँ पे मैंने स्केटिंग करनी है। हाँ कर लो। और अच्छा अफान जिम कर रहा है, ये इधर बैठी है। अफान क्या हुआ? हाँ करो करो। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।